आज हम पढ़ेंगे भारत की जलवायु। जलवायु को इंग्लिश में क्लाइमेट कहते हैं। किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? तो जलवायु का मुख्य कारक कौन सा है? अक्षांशीय अवस्थिति। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों से संबंधित शब्द। तो जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों के लिए एक शब्द है लैंड फॉर्म्स का प्रयोग किया जाता है जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। लेटीट्यूड्स की हिंदी होती है अक्षांश, और जो है एल्टीट्यूड होता है ऊंचाई, और जो है ईएन नियरनेस फॉर सी ये समुद्र से निकटता, और डायरेक्शन ऑफ विंड ये हो जाएगा पवन की दिशा, और ये फॉर फॉरेस्ट मतलब वन, और ओ फॉर ओशियन करंट्स मतलब समुद्री जलधाराएं, आर फॉर रेन फॉल मतलब वर्षा, एम फॉर माउंटेन मतलब पहाड़ या पर्वत, एस फॉर सॉइल मतलब मिट्टी, एल फॉर यहाँ पे लेटीट्यूड मतलब अक्षांश, और ए फॉर एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, और एन फॉर क्या बताए हैं? नियरनेस फॉर सी मतलब समुद्र से निकटता। ठीक, तो ये हो गया। अब हम आगे देखते हैं जैसे कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव मतलब क्या है? भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो दिशा है दक्षिण पश्चिम से पूर्व उत्तर। क्या? दक्षिण पश्चिम मतलब इधर देखो, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, इधर को ऐसे ऐसे चलती है। ठीक, तो ये हो जाएगा। फिर है भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानों में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है? तो ये होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। यहाँ जो है एक मतलब भूमध्य सागर से रेखाएं चलती हैं यहाँ से जल, तो यहाँ आके बारिश करती हैं, इसी को बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। फिर आगे है कि भारत के किन राज्यों में शरद में वर्षा होती है? तो ये होती है पंजाब एवं तमिलनाडु में। क्या क्वेश्चन है कि भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? तो पंजाब और तमिलनाडु में शरद ऋतु में वर्षा होती है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो ये है टोटल 125 सेंटीमीटर। कितना है? 125 सेंटीमीटर। फिर है भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? तो ये होती है पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और मेघालय। जैसे ये भारत हो गया, ठीक, एक सेकेंड, जैसे भारत हो गया, तो भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? तो ये पश्चिमी घाट, इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट, यहाँ पे होती है। और पूर्वी हिमालय मतलब हिमालय इधर है, तो यहाँ पे पूरब में जो उधर का साइड है वो सब पूर्वी हिमालय है, उधर होता है। और मेघालय यहाँ पे ये 7 सिस्टर है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा ये सब आता है। तो यहीं पे मेघालय पड़ता है यहाँ पे, तो वहाँ इन 3 क्षेत्रों, फिर से देखो, पश्चिमी हिमालय, पूर्वी मतलब पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है भारत में। फिर है अगला कि भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कौन सी? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं। कौन से मानसून से होती है सबसे ज़्यादा वर्षा? तो दक्षिण पश्चिम मानसून। जैसे भारत ये मान लो हो गया, ठीक है, अगर ये भारत हो गया यहाँ से, तो दक्षिण पश्चिम मतलब ये हो गया दक्षिण, ये पश्चिम, इधर से जो मानसून चलते हैं उनको बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। तो इन मानसूनों के द्वारा सबसे ज़्यादा भारत में वर्षा होती है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का उत्कर्षण मतलब ड्रॉस करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है। तो क्या होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या? भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण जो है दक्षिण पश्चिम मानसून बनता है। फिर है व्यापारिक पवने मतलब इसको बोलते हैं ट्रेड विंड्स। व्यापारिक पवने जो हैं वो 0 से 30 उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली पवने हैं। ये पवने उपोष्ण उच्च वायु दाब कटिबंधों यानी कि 35 नॉर्थ साउथ से विषुवतीय निम्न वायु दाब कटिबंधों
0 से लेकर 5 नॉर्थ साउथ की ओर बढ़ती हैं, मतलब बहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर पूर्व व्यापारिक पौने तथा दक्षिण गोलार्ध में इन्हें दक्षिण पूर्व व्यापारिक पौने कहा जाता है। पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं काल वैशाखी तथा चाय वर्षा। मतलब पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में जो हवाएं चलती हैं उनको हम काल वैशाखी और चाय वर्षा के नाम से जानते हैं। फिर है भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो ये है लेह, लद्दाख में पड़ता है लेह। कोपेन ने वर्ष 1918 ईस्वी में विश्व की जलवायु को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो ये 5 वर्गों में। 5 वर्गों में जो है कोपेन ने 1988 में विश्व की जलवायु को 5 भागों में डिवाइड किया है। फिर है जलवायु निर्धारण के आधार, तो 2 तरीके से कर सकते हैं। एक वार्षिक एवं मासिक औसत तापमान, दूसरा वार्षिक एवं मासिक वर्षा और तीसरा है वनस्पति, मतलब 3 तरीके से कर सकते हैं। फिर कोपेन की योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश, तो जलवायु के प्रकार, पहला लघु शुष्क ऋतुवाची मानसूनी जलवायु, ये वर्ण संकेत इसका होता है AMW। ये जो है गोवा के दक्षिण में और भारत का पश्चिमी तट, यहाँ पे है जो है लघु शुष्क ऋतु वाली मानसूनी जलवायु। शुष्क ग्रीष्म ऋतु जो है इसको हम AS के कैपिटल A स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो है तमिलनाडु का कोरोमंडल तट जो है वहाँ पे शुष्क ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है। फिर उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु, इसको हम AW से डिनोट करते हैं। ये जो है कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग जो है उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु वाला क्षेत्र है। फिर है अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, इसका सिंबल है कैपिटल B SHW। ये उत्तरी पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग इसमें जो है इस वाले क्षेत्र में आते हैं। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, इसको हम कैपिटल B WHW से डिनोट करते हैं। ये जो है राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग है जहाँ पे जो है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। शुष्क शीत ऋतु जो जलवायु है उसको हम CWG से डिनोट करते हैं। गंगा का मैदान पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश, ये सब जो है शुष्क शीत ऋतु के अंतर्गत आते हैं। लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु, इसे हम DFC से डिनोट करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम की जो जलवायु है वो लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु है। ध्रुवीय तुल्य जलवायु, इसको हम कैपिटल E से डिनोट करते हैं। ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्रों में पाई जाती है। टुंड्रा तुल्य जलवायु, इसको हम कैपिटल ET से डिनोट करते हैं और ये जो है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के जलवायु टुंड्रा तुल्य जलवायु है। अब हम देखें कि अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसे हम बोलते हैं ITCZ। ITCZ एक निम्न वायुदाब पट्टी है जो पृथ्वी के चारों ओर सामान्यतः विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित है। वस्तुतः यह एक जो है बोलायमान पट्टी है। ITCZ वो क्षेत्र है जहां उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें मिलती हैं। दोनों पवनों के मिलने से विषुवतीय पछुआ पवनों की उत्पत्ति होती है। फिर लू उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क व पीड़ादायक पवनें हैं। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है? तो ये जून से लेकर सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जैसे देखो इधर, ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये क्या है दक्षिण और ये है उत्तर। तो दक्षिण पश्चिम मानसून मतलब ये वाली मानसून जो चल रही है इधर वाली, ठीक।
ये हो गया दक्षिण और ये पश्चिम। तो इधर से जो मानसून चलती हैं उनको हम बोलते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। तो भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है? तो ये केरल में होता है। भारत में नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो ये छोटा नागपुर पठार पर होती है। और तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो ये हैं नवंबर दिसंबर। और भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं? तो ये है तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम, एल नीनो, ला नीना आदि। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। उत्तर पूर्वी मतलब इधर से उत्तर, इधर पूर्वी। तो इधर से जो मानसून आते हैं उनसे सबसे ज़्यादा जो वर्षा होता है वो कहाँ पे होता है? तो यहाँ पे होता है तमिलनाडु में, इधर क्षेत्र में। ठीक है, फिर आगे फिर है भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर होती है? तो ये होती है जम्मू कश्मीर व पश्चिमी राजस्थान। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, किंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। तो वो किसके कारण? उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण उनकी जलवायु भी भिन्न भिन्न है। फिर एक काफ़ी वर्षा एवं चेरी ब्लॉसम का संबंध है। तो ये है ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होते ही पूर्व मानसून की बौछार से कर्नाटक में जो होता है। आम्र वर्षा किस राज्य से संबंधित है? तो ये केरल, और केरल एवं तटीय कर्नाटक में जो है आम्र वर्षा होती है। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है? तो ये होता है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है? तो ये पूर्वी जेट हवाओं को। भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर होती है, परंतु इसमें क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती हैं, जैसे कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्र पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर अधिक वर्षा होती है। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। खासी और जयंतिया पहाड़ियों के कुछ भागों में 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ियों पर 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। फिर जो मध्यम वर्षा का क्षेत्र होता है वो गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ लगा हुआ गंगा उत्तरी मैदान मतलब गंगा का उत्तरी मैदान, कछार घाटी और मणिपुर में 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। न्यून वर्षा का क्षेत्र जो होता है मतलब कम वर्षा का क्षेत्र वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, दक्कन के पठार पर 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। अत्यल्प वर्षा का क्षेत्र जो सबसे कम वर्षा होती है वो जो है प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भागों विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में वृष्टि छाया प्रदेश यानी कि रेन शैडो रीजन्स के लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। अगर हम आगे बात करें तो जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल के मध्य अक्षांशों के धरातल से 12 किलोमीटर ऊपर पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली एक प्रवाह का नाम है।